वैदिक काल भारतीय इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण युग था, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैला हुआ माना जाता है। इस काल का नाम वेद शब्द से लिया गया है, क्योंकि इस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रमुख आधार वेद थे। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक काल का प्रारंभिक चरण था। इस समय आर्य लोग पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में बसे हुए थे। वे जनजातियों में रहते थे, जिन्हें जन कहा जाता था, जैसे भरत, पुरु, यदु आदि। समाज में राजा का कार्य केवल युद्ध करना और अपने समुदाय की रक्षा करना होता था। शासन व्यवस्था जनाधारित थी, जहां सभा और समिति जैसे संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ऋग्वैदिक समाज मुख्यतः गाय आधारित कृषि और पशुपालन पर निर्भर था। गाय को समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। उस समय की आर्थिक व्यवस्था वस्तु विनिमय पर आधारित थी और सिक्कों का प्रचलन नहीं था। लोहा प्रचलन में नहीं आया था, इसलिए कृषि उपकरण सीमित थे। धार्मिक दृष्टि से लोग अनेक देवताओं की पूजा करते थे, जैसे इंद्र वर्षा के देवता, अग्नि यज्ञ के देवता, वरुण न्याय के देवता और सोम पेय के देवता। यज्ञ और मंत्रों द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता था। समाज सरल, धार्मिक और प्रकृति से जुड़ा हुआ था। उत्तर वैदिक काल 1000-600 ईसा पूर्व वैदिक काल का दूसरा चरण था, जिसमें आर्यों का विस्तार गंगा यमुना के मैदानों तक हो चुका था। इस समय समाज में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जनजातीय समाज से आगे बढ़कर जनपद, स्थायी राज्य बनने लगे। राजाओं की शक्ति बढ़ गई और वे अब केवल युद्धकर्ता न रहकर प्रशासन के पूर्ण अधिकार में आ गए। इस काल में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर और स्थिर हुई। ब्राह्मण, पुरोहित, क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, व्यापारी, कृषक और शूद्र, सेवक, इन 4 वर्णों में समाज बंटने लगा। वर्ण अब जन्म आधारित होने लगा और सामाजिक असमानता स्पष्ट दिखाई देने लगी। धार्मिक जीवन में यज्ञों की संख्या और जटिलता काफी बढ़ गई। बड़े बड़े यज्ञों जैसे अश्वमेध, राजसूय आदि का आयोजन किया जाने लगा, जिनमें ब्राह्मणों की भूमिका प्रमुख हो गई। मंत्रों की जगह ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना शुरू हुई, जिसमें दार्शनिक चिंतन भी सामने आया। आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष जैसे विचार इसी समय विकसित हुए। इस काल में समाज और जीवन शैली अधिक स्थायी, जटिल और वर्गीकृत हो गई थी। कृषि का विस्तार हुआ, लोहे का उपयोग प्रारंभ हुआ और स्थायी बस्तियां बनने लगीं। शिक्षा का केंद्र गुरुकुल बन गए, जहां ब्राह्मण बालकों को वेद, संस्कार और धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार वैदिक काल ने भारतीय समाज, धर्म, दर्शन और संस्कृति की नींव रखी, जिसने आगे चलकर संपूर्ण भारतीय सभ्यता को दिशा दी।